आखिर हम किस तरह तैयारी करेंगे जिससे हमारे जीवन का सुनहरा अवसर हमसे ना छूट जाए। इसके लिए रखा गया है। ना इसको गाना गाने के लिए रखा गया है इस क्लास को, ना कॉमेडी के लिए रखा गया है और ना चुटकुला के लिए रखा गया है। जितने भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इस क्लास का आनंद लें और इस क्लास के माध्यम से आज से किस तरह पढ़ना है उस पर गौर करेंगे। पढ़ाई होता क्या है उस पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले हम टिप्पणी करना चाहते हैं जीवन से संबंधित, कि आखिर आप लोग जो इतना लापरवाह बन चुके हैं, यह कारण क्या है। एक बच्चा अपने जीवन में इतना लापरवाह कैसे बन सकता है, एक विद्यार्थी अपने जीवन में इतना लापरवाह कैसे बन सकता है, इसके बारे में टिप्पणी करना है। तो यहां पर बहुत से विद्यार्थी बैठे हुए हैं और सभी विद्यार्थी का मुख्य उद्देश्य है पढ़ाई करना, लेकिन कुछ विद्यार्थी, कुछ नहीं बहुत विद्यार्थी आज अपने मार्गों को भूल जा रहे हैं। उनका मुख्य ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं रहता है। तो उनसे हम क्या कहना चाहते हैं, इसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे आज। मैं आपको बता दूं कि हम लोग हर क्लास में हम बोलते हैं कि हम लोग उतना अच्छे परिवार से आते नहीं हैं, हम लोग उतने बड़े परिवार से आते नहीं हैं जिस परिवार में अगर हम ना पढ़े, ना कमाए, ना कुछ हासिल करें तो हम लोग को सफलता मिल जाएगा और हम लोग का जीवन कट जाएगा। उतने अच्छे परिवार से नहीं आते हैं। हम लोग गरीब, मजदूर, किसान, लाचार, बेसहारा के परिवार से आते हैं। हम लोग को पढ़ना होगा और पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ नौकरी प्राप्त करना नहीं होता है। आप लोग को बार बार हम कहते हैं कि पढ़ना होगा, तो आप लोग सोचते हैं कि भाई पढ़ के क्या होगा। इतना लोग पढ़ के नौकरी नहीं मिल रहा, हमको क्या मिलेगा नौकरी। तो यह गलत सोच है। एक नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता है। आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं मेरे बातों को, और इसको बखूबी रूप से समझिएगा कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं करना है। अपने जीवन को संवारने के लिए, आने वाले पीढ़ी को संवारने के लिए, परिवार को निखारने के लिए, किसी भी काम की चुनौतियों का सामना करने के लिए, दुख से लड़ने के लिए, तकलीफ से आगे बढ़ने के लिए पढ़ा जाता है। नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता है। दुख में शिक्षा ही काम देती है। अगर आप मूर्ख रहिएगा, चपाट रहिएगा, तो आप अपने धैर्य को खो सकते हैं, लेकिन अगर आप शिक्षित रहिएगा तो आप अपने धैर्य को नहीं खो सकते हैं। इस बात पे गौर करना हम लोग को, और गौर करके हमें पढ़ाई करना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि पढ़ के क्या होगा। हाँ, सही बात है, इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि अगर आज पढ़ लीजिएगा, या विद्यार्थी जीवन जितना अनमोल होता है ना, हम आपको चैलेंज देते हैं। आपको हम चैलेंज देते हैं कि कमाने वाले आदमी से पूछिए, बूढ़े आदमी से पूछिए, वृद्धा व्यक्ति से पूछिए, उनको एक ही शब्द याद होगा कि भाई विद्यार्थी जीवन में जितना हम ऐश किए और विद्यार्थी जीवन में जितना हम आराम किए, उतना आराम हमारे जीवन में अब नहीं है। उनका एक ही शब्द होगा। बहुत ही ऐसो आराम मिलता है विद्यार्थी जीवन में, चाहे वह गरीब के बच्चा हो, चाहे वह अमीर के बच्चा हो, बहुत ऐसो आराम मिलता है। विद्यार्थी जीवन ही एक ऐसा जीवन है, विद्यार्थी जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें आप जो चीज चाहिएगा वह आपको मिल जाएगा। रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, जमीन, बीबी, आपको जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। लेकिन इस जीवन को आप सवार कर सही उपयोग करके सफल बनिएगा, तब। बिना सफल बने हुए नहीं मिलेगा आपको। अगर हर बच्चा, इसमें जितने भी बच्चा अभी बैठे हुए हैं, उपस्थित है, सभी बच्चा अगर अपने माता पिता की खुशी चाहते हैं और सभी बच्चा यह चाहते हैं कि मेरे परिवार का स्थिति बदले,
सभी बच्चा यह चाहता है कि मेरे परिवार का स्थिति बदले, सुदृढ़ हो मेरे परिवार का स्थिति। सही बच्चे के अंदर में यह जगता है कि सही में हम कुछ कर सकते हैं, हम अपने परिवार को बदल सकते हैं, तो उनको मेहनत करना होगा, उनको दिन रात एक करके मेहनत करना होगा। विद्यार्थी अगर समय देखना शुरू कर दे, अगर खुद को बदलना है तो समय जो आप देखते हैं ना फालतू की समय, 1 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए, 3 घंटा पढ़ लिए, तो इसको देखना बंद कर दीजिए। समय देखकर पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी नहीं सफल होता है। 12 घंटा 14 घंटा पुराने से नहीं होता है। तुम 3 घंटा पढ़ो मंजूर है, 4 घंटा पढ़ो मंजूर है, लेकिन जितना देर पढ़ाई कर रहे हो ना, कीड़ा के जैसा पढ़ाई करो। जिस तरह मूवी और सीरियल देखने के समय में 2 2.5 घंटा 3 घंटा हम लोग पूरा ध्यान अपना उस टीवी पर देते हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार पूरा ध्यान पढ़ाई पर होनी चाहिए, पूरा फोकस पढ़ाई पर होनी चाहिए। कुछ चाहते हैं तब। अगर आप यह सोचकर छोड़ दे रहे हैं पढ़ाई कि भाई हम गरीब है, भाई हमारे पास पैसा नहीं है, भाई हमारे पास ताकत नहीं है, हम उतना नहीं पढ़ सकते हैं, हम उतना नहीं कर सकते हैं, तो आप मूर्ख हैं। आप बहुत मूर्ख हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर में जुनून है, जज्बा है, ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। गरीबी पर होती है, पर इंसान के ताकत से बड़ा नहीं होता है। एक चीज याद रख लीजिएगा, इंसान के ताकत से गरीबी पर बड़ा नहीं होता है। सबसे बड़ा होता है इंसान की ताकत, जो हर एक विद्यार्थी के अंदर में है। अगर आप सोच लीजिएगा कि हमको कुछ करना है, तो दुनिया का कोई ताकत आपको हिला नहीं सकता है। लेकिन अगर पहले से ही हार जाइएगा, खुद से हार जाइएगा, तो कुछ भी कर लीजिएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसमें जितना भी लड़की बैठी हुई है, जितना भी लड़का बैठे हुए हैं, सब अपने माता पिता के बागवानी के एक अनमोल फूल है। अनमोल फूल है, जिस फूल को मां अपने हाथों से सींचती है, जिस पौधा पे पिता पानी देते हैं। एक माली और मालिनी बाग को क्यों सींचती है? ताकि इससे फूल निकले, इससे फल निकले, और उससे मेरा इनकम हो, उससे मेरा क्या हो? इनकम हो। और आज किसी के माता पिता अपने बच्चे को क्यों सींचते हैं? आज किसी के माता पिता अपने बच्चे को क्यों पालते हैं? आज किसी के माता पिता अपने बच्चे को, अपने बच्चे के हर मांग क्यों पूरा करते हैं? सिर्फ इसलिए पूरा करते हैं कि बुढ़ापे में यह बहुत बड़ा सहारा बनेगा, बुढ़ापे का यह बहुत बड़ा सहारा बनेगा। या आप कैसे सहारा बन सकते हैं? जब आज जवानी आप निकम्मापन में बिताइएगा, तो क्या आप बुढ़ापे में अपने माता पिता के सहारा बनिएगा? आप बोझ बन के रह जाइएगा। मेरे बात को सोच रहे हैं ना आप लोग? अगर बोझ नहीं बनना है तो अपने माता पिता के जीवन में ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और इतना मन लगाकर पढ़िए, इतना ताकत और जुनून से पढ़िए कि दुनिया का कोई भी ताकत आपको हिला ना सके, दुनिया का कोई भी ताकत आपको हिला ना सके। इस क्लास को मुख्य रखने का मेरा यही उद्देश्य है कि जितने भी विद्यार्थी हैं, लगभग वो लापरवाह बनते जा रहे हैं। हम लोगों को कोई भी कह के चला जाता है देहाती गंवार, देहाती गंवार। देहात के बच्चे का कोई वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन आपको देखना है कि हम लोगों को कोई ना कहे देहाती गंवार, इसके लिए हमको किस तरह मेहनत करना होगा। और मेहनत करने के लिए समय और मुहूर्त नहीं देखा जाता है कि कल से पढ़ लेंगे, छोड़ो आज ही काम है, परसों से पढ़ लेंगे। जो बच्चा एजुकेशन को नहीं समझ पाता है, और जो बच्चा बहाना को एजुकेशन से संबंध बना देता है, बहाना और एजुकेशन को एक साथ मिला देता है, आपके जीवन में रोज बहाना आते रहेंगे, रोज बहाना आएंगे। एक विद्यार्थी के जीवन में रोज बहाना आते हैं। आज सिर दर्द हो रहा है तो कल पैर दर्द हो रहा है, कल पेट दर्द हो रहा है, जाओ खाद लेके आ जाओ, जाओ बीज लेकर आ जाओ, जाओ खेत में पानी पटा दो। रोज बहाना आएंगे। फूफा के शादी है, मौसी की शादी है, मामा की शादी है, चाचा की शादी है, काका की शादी है। रोज विद्यार्थी के जीवन में बहाना आते हैं, लेकिन वही विद्यार्थी सफल होता है जो इस बहाना को छोड़कर चलता है।
जो इस बहाना को लेकर चलता है वह विद्यार्थी कभी सफल नहीं होगा। हमसे चैलेंज लिखवा लीजिए और जितने भी सफल व्यक्ति हैं उनसे पूछ लीजिए क्या यह इस बहाना को लेकर वह चलते थे? नहीं। हम इसलिए इस क्लास को आज लास्ट दिन समझा रहे हैं कि आज अगर ना समझे तो अपना बिगाड़ेगा। अगर आज के दिन ना समझता है तो अपना बिगाड़ेगा। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसमें मेरा कुछ नहीं घाटा है, इसमें तुम लोग का घाटा है। अगर नहीं समझते हो तो तुम लोग का घाटा है। हमको तो महीना फीस मिलेगा, हमको महीना फीस से काम है, इसमें आप लोग को घाटा है। आप समझिए, हर किसी के माता पिता का यही चाहत होता है कि मेरा बच्चा अच्छा से अच्छा पढ़े, अच्छा तरीका से पढ़े और जीवन में सफल बने। हर किसी के माता पिता का चाहत होता है। वह खेत में कमाना मंजूरी करता है, वो 50 फीट 100 फीट चढ़ के बिल्डिंग करना मजबूरी सहता है, 5 कुंटल 10 कुंटल के बोरा ढोना मंजूरी सहता है, गिट्टी ढोना मंजूरी करता है, बालू ढोना मंजूरी करता है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। और आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो अंत में मजबूरी में उनको कहना पड़ता है कि चलो तुम भी कमाओ, कहना पड़ता है कि चलो तुम भी कमाओ। अब मेरे बात को समझिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो आप सफल नहीं बनिएगा। बहुत बड़ा होता है कोशिश, कोशिश करना है हमको, कुछ करने के लिए कोशिश करना पड़ता है और कोशिश जी तोड़ करना पड़ता है। समझा करो मेरे बात को। और दिन रात जब भी समय मिले, जब भी फुर्सत मिले, पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। अभी बिहार बोर्ड की जो हालात है उस हालात को समझो। 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव, चाहे वह मैट्रिक का एग्जाम हो चाहे वह इंटर का एग्जाम हो, उसको समझो, उस सेटिंग को समझो, एग्जाम सेटिंग समझो और मेहनत करो। आप लोग अगर मेहनत नहीं करते हैं तो मेरा 2 4 5 दिन तक ले नाम हसारत होगा। हो सकता है कोई कह सकता है कि फल्ला कोचिंग में पढ़ता था, नहीं पढ़ा, 2 4 5 दिन, लेकिन पूरा जीवन के लिए आपको मार्कशीट लेकर घूमना होगा, हमको नहीं। आप मार्कशीट लेकर घूमिएगा, हम नहीं घूमेंगे आपका मार्कशीट लेकर। और उस मार्कशीट पर मेरा नाम नहीं होगा, आपके पापा जी का नाम होगा। उस पर मार्कशीट पर मेरा नाम नहीं होगा, आपका नाम होगा। सोच लीजिए क्या क्या करना है हमको, सोच लीजिए किस तरह पढ़ना है। और पढ़ाई में किसी प्रकार की कटौती नहीं, पढ़ाई में किसी प्रकार की कटौती नहीं, किसी प्रकार की नोक झोंक नहीं। और ये मत सोचना कि हम गरीब है भाई, हमसे ज्यादा दूर तक नहीं पढ़ पाएंगे हम। गलत गलत सोचते हैं आप लोग। रिक्शा चलाने वाले के बेटी आईएएस अफसर बनते हैं, जूता पे पॉलिश मारने वाला कलेक्टर डीएम बीडीओ बनता है। लेकिन जूता पर पॉलिश मारना उसका मेन फोकस नहीं होता, उसका मेन फोकस पढ़ाई करना होता है। पैसा उतना ही कमाता है जिससे वो अपना पॉकेट खर्च और अपने पढ़ाई खर्च निकाल ले। कोई विद्यार्थी अगर यह सोचता होगा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं, कैसे पढ़े, हमारे गार्जियन साथ नहीं दे रहे हैं, स्वयं का हाथ है ना, मेहनत करो, दुनिया कुछ भी कर सकती है। हम एक आपको उदाहरण देना चाहते हैं, मेरे रिलेशन की बात बता रहे। रिलेशन, जब बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा था और अपने पिताजी से पैसा कोचिंग फीस मांगने गया तो उसके पिताजी बोले कि नहीं है, जाओ कमाओ। कसम खा लिया कि आज के बाद हम आपसे कभी पैसा नहीं मांगेंगे, आज के बाद हम आपसे कभी पैसा नहीं मांगेंगे, कभी रुपया नहीं मांगेंगे और सफल भी होकर दिखाएंगे हम। अपने घर का सबसे छोटा बेटा था, वह सबसे छोटा बेटा था और वह बथान जो है ना, एक झोपड़ी बनवाया, घर से लगभग 500 मीटर हटके झोपड़ी बनवाया और उसी झोपड़ी में 5 10 15 20 बच्चा को क्या करने लगा, कोचिंग पढ़ाने लगा, 1 से 5 तक। उससे जो पैसा होता था वो अपने पढ़ाई पर खर्च करने लगा। इस तरह वो मैट्रिक में अच्छा अंक लाकर
सफलता प्राप्त किए। फिर इंटर के इसी तरह एग्जाम दिए और कोचिंग धीरे 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 उनका बढ़ते चला गया, धीरे धीरे उनका कोचिंग बढ़ते चला गया। और जितना ध्यान वो बच्चा के पढ़ाई पर देते थे उतना ध्यान अपने पढ़ाई पर भी देते थे। अपने मेहनत को कभी कम नहीं होने दिए और कभी भी गार्जियन से 1 रुपया नहीं मांगे। इंटर एग्जाम दिए, उसमें भी प्रथम श्रेणी से पास हुए। फिर बीए का एग्जाम दिए, उसमें भी अच्छा उनका रिजल्ट आया और दरोगा के लिए वह तैयारी किए। और फर्स्ट बार में ही पहला बार एग्जाम दिए दरोगा के और वो अपना पीटी निकाले। फिर मेंस भी निकाले और उनका जो फिजिकल है वो भी निकला और आज वह गाया में दरोगा के पद पर पोस्टिंग है। दरोगा के पद पे पोस्टिंग है। उनका पूरा परिवार का स्थिति बदल गया है। उनके पूरा परिवार का स्थिति बदल गया है। सोच सकते हैं आप, सोच सकते हैं आप मेरे बातों को। अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम गरीब हैं, नहीं होगा, तो गलत सोच रहे हैं आप, गलत सोच रहे हैं आप, गलत ही सोचते हैं। आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकता है। एक विद्यार्थी बहुत कुछ कर सकता है। घूमने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, फालतू दोस्त बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। हम ये नहीं कहते कि दोस्त नहीं बनाओ, लेकिन दोस्त इतना अच्छा बनाओ जो आपसे पढ़ने में तेज हो, जो आपसे पढ़ने में तेज हो, जो आपसे शिक्षित हो, जो आपको पढ़ाई के प्रति प्रेरणा जगा सके। ऐसा दोस्त बनाओ जिससे जब भी बातें हो वह सिर्फ पढ़ाई के बारे में हो, एजुकेशन से संबंधित हो। फालतू दोस्त आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, संवार नहीं सकता है, आबाद नहीं करेगा। एक पेट से जन्म लेने वाला भाई तो होता ही नहीं है। और दोस्ती पर इतना बड़ा भरोसा, दोस्ती पर इतना बड़ा भरोसा, इतना बड़ा भरोसा दोस्ती पर करना ही नहीं चाहिए। 100 में से 99 को दोस्त जो होता है ना, कमीना होता है। मानिए नहीं मानिए आप, आपसे दोस्ती करेगा और आपके बहन पे लाइन मारेगा, आपसे दोस्ती करेगा, आपके मां पे लाइन मारेगा। 100 में से 99 दोस्त। मात्र एक दोस्त ऐसा होता है जिसके अंदर में किसी प्रकार की स्वार्थ नहीं होता है, निजी स्वार्थ नहीं होता है, किसी प्रकार की नहीं, किसी प्रकार की स्वार्थ नहीं होता है। एक ही दोस्त ऐसा होता है जो मरते दम तक साथ देता है। वैसे दोस्तों को पहचानना है। जो दोस्त आपके मुंह पर किसी दूसरे के बहन के बारे में बुराई करता है, हो सकता है कि अगर आप न रहे तो आपके गैर मौजूदगी में आपके बहन की भी बुराई करेगा, आपके परिवार का भी बुराई करेगा। जो दोस्त किसी दूसरे के घर में जाकर खाना खाकर किसी दूसरे के मुंह पर जाकर उसकी बुराई करता है कि अरे खाना उसके घर में अच्छा नहीं बनता है, खाने का दिल नहीं करता है, हो सकता है कि एक दिन आपके घर के खाना के बारे में बुराई करेगा। पहचानो, सही बात है, दोस्ती जीवन को संवार देती है, निखार देती है, पर वैसा दोस्त मिल जाए तब, नहीं तो खुद को अपना दोस्त बना लो। खुद से बड़ा कोई साथी हो ही नहीं सकता है, खुद से बड़ा कोई साथी नहीं हो सकता है एक इंसान का, एक विद्यार्थी का। जब भी हारना, किसी दूसरे को मत बताना, क्योंकि दूसरे को बताएगा ना तो मजाक उड़ाएगा तुम्हारा, सिर्फ यही बोलेगा कि औकात तुम्हारे पास नहीं है जीतने का। जब भी हारना, मुस्कुरा देना और खुद से बातें कर लेना कि हम तो हार गए। फिर तुम्हारा अंदर से आवाज आएगा कि हारने वाला ही एक दिन जीतता है। लेकिन किसी और को कहने जाएगा कि हम तो हार गए, तो दांत चियार के यही बोलेगा वो तो होता ही है, आपसे होने वाला भी नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, चलिए दूसरा काम कीजिए। ऐसा ही बताएगा आपको। अगर नहीं आप मानते इस बात को तो आप अपने गांव में जाकर बोलिएगा कि हमको आईएएस अफसर बनना है, हमको बीडीओ बनना है, हमको सीओ बनना है। कल ही, आज कहीं उसी समय कहेगा कि औकात है लेना, आईएएस अफसर बनेगा, औकात आपका दिखा देगा। आज आप अपने गांव में जाकर कहिए कि हमको बीडीओ और सीओ डॉक्टर बनना है। आज आप अपने गांव में किसी से भी कहिए ना, डायरेक्ट आपको बोलेगा कि औकात है ये नहीं है, डॉक्टर बनेगा।
लोग औकात पे आपको ला देगा। इसलिए खुद से बड़ा कोई साथी नहीं होता है। मेहनत करो, अपने अंदर में जुनून लाओ, ताकत लाओ। लड़का हो या लड़की फर्क नहीं होता है, लड़का हो या लड़की फर्क नहीं होता है। आप देख रहे हैं ना, वर्तमान में बेटा साथ नहीं देता है पर बेटी जरूर साथ देती है। लालू प्रसाद जी का उम्र लगभग 72 साल हो गया, दो बेटा है, कोई किडनी नहीं दिया। अंत में उनकी बेटी किडनी दी है। जिस बेटा के लोभ में वह 5-5 बेटी को जन्म दिए, जिस बेटा के लोभ में वह 5-5 बेटी को जन्म दिए, और आज वही बेटी अपने 72 साल के वृद्धा बाप को अपना किडनी दी है, अपना किडनी दी है। तो बेटा बेटी में फर्क नहीं होता है। अगर बेटा किडनी देने के लिए सरकार भी ले तो पुतोह नहीं देने देगी, नहीं देने देगी, लेकिन बेटी को कोई नहीं रोक सकता है। अगर उसका पति बोलेगा भी कि नहीं देना है तो हम अपने पिताजी को दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है। लेकिन पुतोह कहेगी कि दहेज देले वाली किडनी दे दिली तो एक को बची तो को पुचका दे, हम नहीं देने देगी किडनी। वहां सोच रहे हैं ना मेरे बात को। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता है। औरत झलकारी बाई हो सकती है, औरत लक्ष्मी बाई हो सकती है, माता सावित्री बाई फूले हो सकती है, औरत देवी का रूप हो सकती है। तो औरत क्या नहीं पढ़ सकती है? क्या लड़की नहीं पढ़ सकती है? जुनून जगाओ, पढ़ो, मेहनत करो, ताकत लाओ, अपने अंदर में हौसला लाओ। हम हर बच्चे को कहते हैं कि खुद को सूरज की जैसा बना लो, और हर गार्जियन को कहते हैं हम कि अपने बेटी को सूरज के जैसा बनाओ कि हर कोई उसको देखे तो उसका आंख मुरझा जाए। सूरज के जैसा बनाओ, प्रकाश भी फैलाए और देखने से उसका आंख भी मुरझा जाए। लड़की के ताकत को कम, हम सभी लड़की को बोलते हैं कि आप अपनी ताकत को कम नहीं आंकिए। अगर सिर्फ नेचर को सुधार लीजिएगा, सिर्फ नेचर को अगर लड़की सुधार ले तो दुनिया का कोई ताकत उसको बैक नहीं कर सकता है। सबसे बुराई होता है लड़की का नेचर। अगर कहीं भी लड़का लड़की का मैटर होता है, कहीं भी अगर लड़का लड़की का मैटर होता है तो 90% लड़की का गलती होता है, मात्र 10% लड़का का गलती होता है। आप मानिए या नहीं मानिए, कितना लोग कहेंगे कि गलत, लेकिन हम इस चीज को मानते हैं कि अधिकांश लड़की का गलती होता है। किसी भी मैटर में, किसी भी मैटर में लड़की का गलती होता है। किसी ने इशारा दिया, किसी ने मुस्कुरा दिया, वो पागल क्या समझेगा? वो तो घूमेगा ही पीछा पीछा। इशारा को स्वीकार मत करो मुस्कुराकर, और नेचर सुधार लो। हर लड़की को हम एक ही संदेश देते हैं कि नेचर सुधार लीजिए, आपके पिता आपको जरूर पढ़ाएंगे। लंबा सफर के लिए आपको अपने माता पिता के विश्वास को जीतना पड़ेगा, चाहे वह लड़का हो या लड़की। अगर आप मैट्रिक में लापरवाही करते हैं, अगर आप मैट्रिक क्लास को अच्छा से नहीं करते हैं, आप इंटर क्लास को अच्छा से नहीं करते हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं अच्छा से, तो क्या आपके गार्जियन आपको आगे पढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। और आज आप बहाना मार देते हैं, काम है। सही बात है कि आपके पास, हर इंसान के पास काम होता है, मेरे पास भी काम है, रोज काम आता है, हम उसको टाल बेटाल कर देते हैं भाई कि हमको पढ़ाई ही जरूरी है। रोज काम आते हैं, हम उसको क्या करते हैं? टाल बेटाल करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत खराब होता है, डॉक्टर के यहाँ नहीं जा पाते हैं, यह सोचकर कि डॉक्टर के यहाँ जाएंगे फिर 1-2 दिन दिक्कत हो जाएगा, गांव के डॉक्टर से दवा लेकर खा लेते हैं। तो यह सोचते हैं हम, और आप लोग
पढ़ाई अगर नहीं करते हैं तो खुद को धोखा दे रहे हैं। हर विद्यार्थी खुद को धोखा दे रहा है। पढ़ाई करो, ना हमको धोखा दे रहा है ना गार्जियन को धोखा दे रहा है। वो अपने तो आधा जीवन जी लिए, आपको पूरा जीवन जीना है। आप निर्णय लीजिए कि किस तरह पढ़ना है, निर्णय लीजिए कि किस तरह पढ़ना है। अगर आगे मुस्कुराना है, अगर जीवन में खुश रहना है, मगन रहना है, तो खुश रहने का एक ही दवा है, खुश रहने का एक ही दवा है, पढ़ाई करो। पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर 1-2 दिन अगर नहीं पढ़ पाता है तो मायूस हो जाता है कि भाई मेरा 2 दिन बर्बाद हो गया, 2 दिन बर्बाद हो गया, हम नहीं पढ़ पाए हैं। और आपको पढ़ना है। खुश रहने का एक ही दवा है पढ़ाई करना, मन से, हृदय से, ताकत लगाकर, जुनून से। मेरे पोस्टर पर लिखा है, वादा भी करो, इरादा भी करो, ख्वाहिशों को कभी आधा मत करो। बदल देते हैं लोग कर्म से ही दुनिया, तकदीर पर कुछ भरोसा ज्यादा न करो। तकदीर पर भरोसा मत करना। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमारे भाग में जो लिखा होगा वही मिलेगा, भाग में जो लिखा हुआ वही मिलेगा, मेरे भाग में जो गोधा दिया होगा, ब्रह्मा जी लिख दिए होंगे वही मिलेगा। भाई गलत, गलत। भाग भी इंसान के कर्म के भरोसे बैठा रहता है। भाग हम लोगों के कर्म से बैठा हुआ है। हम लोग अगर अच्छा कर्म करेंगे तो भाग मेरा अच्छा होगा, अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो भाग मेरा अच्छा नहीं होगा। अगर कोई आदमी कहता है कि तीर्थ स्थल पर जाने से कोई विद्यार्थी अगर तेज हो जाएगा, तो हमको कहो आज कोचिंग छोड़कर हम 2 साल के लिए हम किसी बाबा धाम या कहीं जाकर वहीं बैठ जाएंगे, क्या हम बन सकते हैं बड़ा पदाधिकारी? क्या मान प्रतिष्ठा रहेगा मेरा? भगवान भी तुम्हारे कर्म पे ही खुश रहते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि बच्चा कर्म करे, भगवान भी चाहते हैं कि बच्चा कर्म करे, इंसान कर्म करे। और आप अगर कर्म नहीं करते हैं और तकदीर पर भरोसा करते हैं कि मेरे जो तकदीर में होगा वह मिल के रहेगा, तो गलत, गलत भरोसा करते हैं आप बिल्कुल गलत करते हैं भरोसा। मेहनत कीजिए, मेहनत से ही भाग बनती है। मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपका भाग नहीं बनेगा। सफलता हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में मिलती है। सफलता जो होता है ना, हाथों की लकीरों में नहीं होती है। कुछ लोग अपने हाथ को दिखाते हैं बड़े बड़े ढोंगी से, हाथ देखिए, वो बोल देता है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, 2023 में नौकरी लग जाएगा, 24 में लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। आपके पहला बीवी मर जाएगी, दूसरा बीवी आएगी, 2 गो शादी होगा, 3 गो शादी होगा, 2 गो लड़का होगा, 4 गो लड़की होगी। पहले ही आपको शक धरा देगा। और शक की बीमारी बहुत खतरनाक होता है। शक की बीमारी मालूम है, जो शक आपको धरा देगा वह आपके माइंड में गूंजते रहेगा और वही चीज होगा, वही चीज होगा, वही चीज होगा। हाथ दिखाने से अच्छा, हाथ दिखाने से बेहतर है कि खूब पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत करो। अगर उड़ान भरनी है, अगर उड़ान भरनी है तो चिंता मत करो इस बात का कि मेरा कल क्या होगा, मेरा कल क्या होगा, इसका चिंता मत करो, उड़ान भरो। तुम जीवन में कुछ भी करना, पढ़ाई करके करना, ताकि वह काम तुम्हारा सफल हो सके। अगर पढ़ाई करके उस काम को नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। छोटा उम्र में जब बच्चा होता है ना, जब छोटा उम्र से रहता है, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, तो नया गाछ को आप देखिएगा। नया गाछ अगर बागवानी में लगा हुआ रहता है, नया गाछ आप बागवानी में देखिएगा तो बड़ा स्मार्ट दिखता है। नया गाछ अगर है तो देखिएगा, बड़ा देखने में इतना अच्छा लगेगा कि मन करेगा कि थोड़ा सा उसको छुए, उस घास को क्या करे, छुए। उसके पत्ता भी कोमल दिखते हैं। पतझड़ के महीना में पुराना पेड़ के पत्ता पहले झड़ जाते हैं, नया पेड़ का बाद में, क्योंकि वो क्या है, नया है।
तो नया गाछ को इस बात का घमंड रहता है, अरे भाई सबका पत्ता झड़ गया लेकिन मेरा पत्ता आज तक भी है। नया गाछ को इस बात का घमंड रहता है कि अरे भाई सबका पत्ता मुरझा गया लेकिन मेरा पत्ता आज भी है। पतझड़ की महीना में पुराना गाछ का जो पत्ता होता है ना, वह सबसे पहले झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में नया गाछ के पत्ता धीरे 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 झड़ते हैं एक तरफ से, फिर नया होते ही जाते हैं। इस बात का नया गाछ को अत्यंत घमंड रहता है। उसी तरह आज 10 साल 12 साल 14 साल के लड़का को घमंड है, उसी तरह की घमंड रहता है। अरे क्या कमी है, ऐसे है वैसे है, एड फ्रेंड फ्रेंड, इस सारा चीज एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक दिन आपको भी पुराना गाछ बनना है। ये आप एक दिन जब पुराना गाछ बनिएगा ना, उस दिन आपको दर्द महसूस होगा कि भाई हम कितना गलत किए थे, उस दिन कितना गलत किए थे और कितना गलत थे हम, कितना गलत थे हम, उस दिन आपको मालूम चलेगा। हर विद्यार्थी संकेत ले लेके हमको कुछ करना है, और नहीं संकेत लेते हैं ना, तो एक बार आपको, हर विद्यार्थी को ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अरे ध्यान से सुनने के प्रयास करना है। हर विद्यार्थी को हम एक ही बात कहना चाहते हैं, कभी अपने मां की आंखों में आंखें डालकर देखना कि वह क्या चाहती है। कभी अपने मां की आंखों में आंखें डालकर देखना कि वह क्या चाहती है। कभी अपने मां के हाथों को देखना कि वह क्या चाहती है। कभी अपने परिवार की स्थिति को देखना कि परिवार का स्थिति तुम्हारे बारे में क्या चाहता है। कभी आस पड़ोस के ताना को देखना कि वह ताना तुमको क्या बनाना चाहता है। अगर तुम मजाक ही ले रहे हो मेरे बात को, तो ले लो मजाक, लेकिन कभी अपने बाप के हाथ को देखना, वह हाथ में छाले पड़ जाते हुए काम करते करते, वेल्डिंग करते होंगे तो उनके शरीर जल जाते हैं। कभी उनको देखना वह तुम्हारे बारे में क्या चाहते हैं। कभी गंभीर रूप से, कभी ध्यान से, सोच समझकर, दिल से, कभी अपने परिवार की स्थिति को देखना कि तुम्हारे परिवार की स्थिति तुम्हारे बारे में क्या चाह रहा है, तुमसे क्या मांगता है। देखना कभी परिवार की स्थिति। एक विद्यार्थी से उसका परिवार क्या मांग रहा है, इस चीज को कभी देख लीजिएगा आप लोग। अनुभव हो जाएगा आपको कि भाई हम बहुत गलत हैं, बहुत गलत है। अगर एक विद्यार्थी, अगर सच्चा विद्यार्थी अपने परिवार की स्थिति को देख ले, और एक सच्चा विद्यार्थी अपने मां के हाथों को देख ले, अपने मां की आंखों को देख ले, एक सच्चा विद्यार्थी अगर अपने पिता को देख ले, एक सच्चा विद्यार्थी अपने पिता के समस्या को देख ले, हम दिल से कहते हैं वह समय बर्बाद नहीं करेगा, कभी समय बर्बाद नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा बर्बाद। लेकिन अगर वह अपने मां की स्थिति को नहीं देखता है, अपने पिता की स्थिति को नहीं देखता है, तब उसको पता चलेगा। अभी है ना, अभी है तो कुछ पता नहीं चलता होगा। दुनिया की सच्चाई जानते हैं आप लोग, जो पास रहता है ना उसकी ख्याल नहीं रहता है, जो दूर रहता है उसका ख्याल रहता है। यही सच्चाई है, दुनिया की यह सच्चाई है कि जो पास है ना उसका किसी को ख्याल नहीं रहता है, लेकिन जो दूर चला गया है, जो कभी मिल नहीं सकता है, उसका ख्याल हर किसी को रहता है, लेकिन जो पास में है उसका ख्याल किसी को नहीं रहता है। एक दिन याद रख लेना, जिसको तुम दिल से चाहते हो सकता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं रहे, हो सकता है कि तुम्हारे मां तुम्हारे साथ नहीं रहे, उस दिन तुमको ख्याल आएगा उनका कि काश वह होते तो हमें इतना दुख नहीं देखना पड़ता, इतना दुख नहीं देखना पड़ता, इतना तकलीफ नहीं देखना पड़ता है, इतना गाली नहीं सुनना पड़ता, इतना कम उम्र में कमाना नहीं पड़ता, इतना हमको तड़पना नहीं पड़ता। जिस दिन तुम्हारे पिता तुम्हारे मां तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, उस दिन तुमको सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ होगा, सबसे ज्यादा दुख तकलीफ होगा। आज तुम्हारे साथ में सब है, खुशी ही खुशी है। भगवान करे कि यह खुशी पूरा जीवन तुम्हारे लिए रहे,
लेकिन वक्त इंसान को हरा देता है। ज्यादा घमंड कीजिएगा ना तो वह घमंड चूर हो जाता है। वक्त से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं होता है। वक्त से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं होता दुनिया में। मेहनत करो, जीते जागते पिताजी के लिए मेहनत करो, मां के लिए मेहनत करो, अपने परिवार की स्थिति के लिए मेहनत करो। अगर बदलना है, अगर परिवार की स्थिति को बदलना है, जीते जागते बदल देना है। अगर परिवार की स्थिति को अगर चाहते हो कि मैं परिवार की स्थिति बदल दूं तो मेहनत करना होगा आपको। बिना मेहनत किए हुए किसी के परिवार की स्थिति नहीं बदल सकता है। मैं आपको बता दूं, किसी के परिवार की स्थिति नहीं बदलेगा। एक भाई अपने जीवन में बहुत मेहनत करते थे और मेहनत इतना करते थे जिससे वो अपने परिवार के लगभग 3 बहन और एक बड़ा भाई सबका भरण पोषण करते थे और माता पिता सबका करते थे। उनका नौकरी लगा पटना में नगर निगम में। पटना में नगर निगम में उनका नौकरी लगा। वह एक अच्छे पद पर थे, लगभग 40,000 के महीना था उनको। उनके पास में 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियां लगभग एक इंटर, मैट्रिक और शायद 7-8 में है। उस आदमी का तबीयत खराब आज से 3 साल पहले हुआ। उस आदमी का तबीयत खराब आज से 3 साल पहले हुआ और पूरे परिवार का भरण पोषण करने वाला वह व्यक्ति था, पूरे परिवार को खुश रखने वाला वह व्यक्ति था। लेकिन जब उनका तबीयत खराब हुआ तो बहुत इलाज करवाया, अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास में गए, यहां तक दिल्ली भी गए, घर भी आए, चारों तरफ का काम किए, मेहनत किए, डॉक्टर से इलाज करवाए, दवा खाए, तबीयत ठीक होता नहीं था। एक दिन की बात है कि वह डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर बोला कि इनका दोनों किडनी ही खत्म है। किसी और को बोला लेकिन वह सुन लिया, वहीं पर बेहोश हो गए। जैसे ही उनको मालूम चला कि मेरा दोनों किडनी खत्म है, वहीं पर क्या हो गया, वह बेहोश हो गए। जब वहीं पर वह बेहोश हो गए, उनके साथ में रहने वाले व्यक्ति उनको फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए और उसके बाद में उनको मालूम हो गया कि भाई मेरा तो दोनों किडनी खत्म है, अब हम ज्यादा दिन तक जिंदा। उनकी पत्नी एक किडनी दी, उनकी पत्नी एक किडनी दी। लगभग उनकी बीमारी में 30 लाख रुपया खर्च हो गया, कर्ज लेकर किसी भी तरह। जब पैसा अधिक खर्च होने लगा तो उनका बड़ा भाई उनको अलग कर दिया। जब तक वह सुख में रहे सब साथ था, लेकिन जैसे ही दुख में आए उनका बड़ा भाई अलग कर दिया। उनके पिता का मृत्यु हो गया, इसी बीच में उनका पिता का मृत्यु भी हो गया और बड़ा भाई अलग कर दिया। 3 साल तक लगातार वह हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। 3 साल तक कर्ज ले लेकर कि काश मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा तो हम अपने नौकरी से इस पैसा को सधा देंगे, इस आशा में कर्ज लेते गए और उनके घर में इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि इस दीपावली के दिन उनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। तो अपने बड़ा भाई को बोले कि आज हम भाभी के घर ही खा लेंगे, हम सब लोग। भाभी खाना बनाएगी, मुंह खोल कर बोले कि भाभी बनाएगी और सबको खिलाएगी। लेकिन भाभी यस नो कुछ भी नहीं बोली और एक वक्त जो होता ना कि एक वक्त की खाना खिलाने के लिए भाभी इनकार कर गई। कोई कुटुंब उनके घर में आया, कोई रिलेशन से आया, उनको वो बोले कि चलो हमें ब्लॉक में ले चला, चांदा मांगम हमें केहूंगत के जियाला। संजोग से दीपावली के 4-5 दिन बाद वो मर गए, इस दुनिया में नहीं रहे। जब तक वह इंसान जीवित था तब तक उसके पास उसके बच्चे को किसी प्रकार की कमी नहीं था। वह दुनिया के राजा बाप समझता था अपने पिता को, राजा बाप समझता था अपने पिता को। जब तक वह जीवित था वह अपने दुनिया का राजा बाप समझता था अपने पिता को। लेकिन वही राजा बाप अब नहीं रहा इस दुनिया में। उस बेटी का, उस बहन का क्या हाल होता है, उस पत्नी का, उस माँ का क्या हाल होता है, कितना दर्द होता है, वही समझती है।
सोचो सोचो समझो। वक्त के साथ लोग हैसियत नहीं खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। कोई खैरियत नहीं पूछेगा, हैसियत पूछेगा। अगर हैसियत अच्छा है तो सब बैठाएगा, हैसियत अच्छा नहीं तो कोई नहीं पूछेगा तुमको। और आप सभी बच्चे से यही निवेदन है मेरा कि एग्जाम बोर्ड की तैयारी आप कर रहे हैं और तैयारी इतना अच्छा रंग से कीजिए, इतना अच्छा ढंग से कीजिए जो आने वाले समय में आपको कोई हिला ना सके, कोई नहीं हिला सके आपको। जो बच्चा मैट्रिक क्लास में अच्छा से साइंस, सोशल साइंस, मैथ पे ध्यान दे देगा, जो बच्चा इंटर क्लास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल पर ध्यान देता है, जो बच्चा इन विषय पर ध्यान देकर पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, दुनिया उसको हिला नहीं सकती है। इंटर में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, वो अगर आर्ट्स लिए हैं तो उनको बहुत लोग कहते हैं कि भाई आर्ट्स लेके क्या पढ़ा जाएगा। लेकिन देखिएगा कौन लोग कहते हैं, वैसे लोग आपको कहेंगे कि आर्ट्स लेके क्या पढ़ेगा जो खुद पहले से कमीना है, कुत्ता है, पढ़ाई नहीं किया, बोक्का है, चपाट है, गधा है, बेशरम है, कमीना है, जिसको शिक्षा की महत्व नहीं मालूम है, वैसे गधा, चोट्टा, कमीना लोग कहेंगे कि आर्ट्स लेके क्या पढ़ते हो। उसको क्या मालूम है कि आर्ट्स लेकर पढ़ने वाला बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, डीएम, कर्मचारी, कोई भी पदाधिकारी बन सकता है, एक इंजीनियर, डॉक्टर को छोड़कर। कोई विषय कमजोर होता है क्या? बच्चा के मनोबल को कम करने के लिए बहुत लोग आएंगे। तुम लोगों को कभी बोला जाएगा कि अरे मैट्रिक में हम लोग तो 2 महीना पढ़े, 4 महीना पढ़े, इतना कहला पड़ता है, सब माथा कहला देता है। अरे इंटर में हम लोग तो पढ़वे नहीं किए, कोचिंग के मुंह नहीं देखे, पास हो गए हम लोग। पास होने के लिए पढ़ता है, बियाह पास मत पढ़ो। वो जितना कमीना लोग कहता है ना, वो सब बियाह पास पढ़ ले, बियाह पास। तो नहीं कि अगर वो सब कमीना लोगों की बातों को मानना है तो पढ़ लो बियाह पास। पढ़ाई भी 2 प्रकार का होता है, एक जीवन के लिए और एक बियाह के लिए। अब तुमको देखना है कि बियाह के लिए पढ़ना है कि जीवन के लिए पढ़ना है। कोई विषय कमजोर नहीं होता है, कोई भी विषय कमजोर नहीं होता है। और कारण यही है कि देहात के बच्चे लोगों के दिमाग को लोग वाश कर देते हैं, गलत जगह पे लेकर रख देते हैं। देहात के बच्चे को एक ही बात में कह देते हैं कि भाई आर्ट्स लेकर क्या पढ़ेगा। हम तुमको बता देते हैं कि जितना साइंस वाले बच्चा मेहनत करते हैं ना, अरे जितना साइंस वाला बच्चा मेहनत करता है ना, 5 बजे मेरे यहां से साइकिल से साहेबगंज जाता है बच्चा और आता है 5 बजे सुबह, ठंडा में। तो जितना साइंस के बच्चा अगर मेहनत करता है, अगर उतना ही मेहनत अगर आर्ट्स के बच्चा करे, जितना साइंस के बच्चा ताकत लगाता है पढ़ाई पे, उतना ही ताकत, उतना ही जुनून अगर एक आर्ट्स के बच्चा करने लगे तो दुनिया का कोई भी ताकत उसको पीछा नहीं कर सकता है। बस गलत सोच नहीं होना चाहिए। साइंस के बच्चा लोग होते हैं ना, हर विषय पर लगभग पूरा ध्यान देते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन आर्ट्स के बच्चे लोगों का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता है। हम ये नहीं कह रहे कि आर्ट्स लेके पढ़ो, अगर इच्छा है तो साइंस लेके पढ़ो, कॉमर्स लेके पढ़ो, लेकिन जो भी विषय पढ़ो, अगर कोई आदमी यह कह देता है कि विषय कमजोर है तो वह गलत बोलता है। विषय कोई कमजोर नहीं होता है, जो है अपने जगह पर पावरफुल है। जो भी विषय है अपने जगह पर पावरफुल है, कोई भी विषय कमजोर नहीं होता है। मेहनत करना है, जुनून लाना है, ताकत लाना है, जज्बा लाना है, पढ़ाई करना है। कटौती मत करो यार,
कटौती मत करो। हर बच्चा को हम कहते हैं कटौती मत करो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कटौती मत करना पढ़ाई पर। कटौती करेगा जीवन नर्क बन जाएगा, कटौती नहीं करेगा जीवन सफल बनेगा। ये भूल जो गरीबी वाला है ना, हम जानते हैं इस बात को कि लगभग अधिकांश गांव के बच्चे यही सोचता है कि भाई हम गरीब हैं। इसको माइंड से निकाल दो, इसको माइंड से निकाल दो कि हम गरीब हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, इसको भी माइंड से निकाल दो। इस सबको माइंड से निकाल दीजिए। अगर आप अच्छा से पढ़िएगा ना तो कोई ना कोई आपको हेल्प करने वाला मिल जाएगा, कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा। जिस चीज को आप दिल से चाहते हैं ना, उसको मिलाने के लिए पूरा कायनात आपके सामने में झुक जाएगा। इस चीज को आप मानिए। हर समय बोलते हैं कि खुद को कर इतनी बुलंद कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरा रजामंद क्या है। हम हर समय बोलते हैं कि खुद को इतनी बुलंद कर लीजिए कि ईश्वर को झुकना पड़ जाए आपके सामने में यह पूछने के लिए कि बताओ तुम क्या चाहते हो। लेकिन खुद को अगर कमजोर करते हैं तो फिर वही होगा जो दुनिया का आज हो रहा है। जुनून से, ताकत से थोड़ा नेचर को बचा लो। नेचर को बचाकर हम हर किसी को कहते हैं कि जवान को जवानी में ही मस्ती करनी है, लेकिन याद रख लेना, रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, कुरान हो, बाइबिल हो, सब यही बात कहता है कि ए जवान अपने जवानी में तू मनमानी कर, ए जवान अपने जवानी में तू मनमानी कर, पर याद रखना तुम्हारे एक एक किए हुए कार्य का हिसाब लिया जाएगा। सभी ग्रंथ कहता है। तुम किसी इंसान के नजर से बच सकते हो, तुम किसी इंसान के नजर से बच सकते हो, लेकिन जो इस दुनिया को बनाए हो उसके नजर से कोई नहीं बच सकता है। जो इस दुनिया को रचा है ना, उसके नजर से कोई नहीं बच सकता है। हो सकता है कि हम इंसान के सामने में पूरा बुरा काम करके चिकना इंसान बन जाए कि अरे भाई हम कोई ऐसा काम ही नहीं किए हैं, हो सकता है, लेकिन इंसान की नजर से बचना आसान है, भगवान की नजर से बचना मुश्किल है। कोई नहीं बच सकता है। इसलिए आप मेहनत कीजिए और खुद के अंदर ताकत लाइए, जुनून लाइए। खुद के अंदर ताकत और जुनून लाइए। लड़का हो या लड़की, इस मैटर को बिल्कुल ही छोड़ दो कि हम गरीब हैं। अरे जहां तक पढ़ रहा है ना, वहां तक अमीर बन के पढ़ो ना यार। मैट्रिक पढ़ रहा है ना, मैट्रिक में अमीर बन के पढ़ो। अच्छा से पढ़ लेगा ना तो रास्ता यहीं से खुल जाएगा। सरकार, हम आपको बता दो कि सरकार विद्यार्थी को 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख तक क्रेडिट कार्ड से लोन देती है। बिहार सरकार की बात बता रहे हैं। अगर कोई बच्चा मैट्रिक के बाद अगर पॉलिटेक्निक निकाल लेता है, उसको 2.5 लाख रुपया लोन मिलेगा। मैट्रिक के बाद आगे की तैयारी के लिए भी लोन मिलेगा। जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक वह लोन देना भी नहीं है। लेकिन जैसे ही नौकरी होगा तो फिर सरकार 84 किस्त में उस लोन को लेती है। लेकिन नौकरी के बाद एक आदमी बता रहा था कि मेरे बच्ची को लगभग 4 लाख रुपए लगेगा बी फार्मा करवाने में। हम कहे कि ठीक है, आप कहीं और से करवा रहे हैं, हम अपने यहाँ बात करें, तो वो बोला कि बात कीजिए। हम जब कॉलेज में बात किए तो आदमी क्या बोला मालूम है? कॉलेज में जब हम बात किए तो मात्र बोला 50,000 रुपया लगेगा, 50,000 रुपया, और 4 लाख रुपया हम सरकार से लोन पास करवा देंगे। सोच लीजिए कि पढ़ने वाला विद्यार्थी गरीब है, लेकिन अगर वह इच्छा जाहिर करे तो सरकार उसको पढ़ाएगी। लेकिन आप चाहिएगा तब ना,
नहीं चाहिएगा तो कहां से होगा? बिना चाहे हुए कुछ होती है क्या? जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक मां दूध नहीं पिलाती है, मालूम है आपको? जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक मां दूध नहीं पिलाती है। और हम लोग तो जवान हैं, जब तक नहीं चाहेंगे तब तक मिलेगा क्या? जो ही बच्चे लोग बात कर रहे हैं बाहर जाके बात करेंगे। बकचोदी करने से कोई फायदा नहीं है। सोचिए, समझिए और मेहनत कीजिए। मेहनत कीजिए। अगर मेहनत नहीं करते हैं तो मूर्ख है आप, मूर्ख है आप कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। खुद के लिए मेहनत करो, आने वाले भविष्य के लिए मेहनत करो। मेहनत करो। मेहनत के अलावा तुम्हें कोई साथ नहीं देने वाला है, सिवाय मेहनत का कोई इंसान को साथ नहीं देता है। और हम तुमको कहते हैं, फिर आज भी बोल रहे हैं इस क्लास में, कि कोई भी बच्चा अगर मैट्रिक के बाद में भी अगर पढ़ना चाहता है, अगर इंटर के बाद भी पढ़ना चाहता है, अगर कोई डिग्री लेना चाहता है, अगर साइंस पढ़ना चाहते हैं, सोशल साइंस पढ़ना चाहता है, हिंदी पढ़ना चाहता है, संस्कृत पढ़ना चाहता है, अगर आने वाले भविष्य में वो कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, तो हमसे संपर्क करना। हम तुमको राह जरूर दिखाएंगे कि जाओ ऐसे पढ़ो, तुमको ऐसे सुविधा मिलेगा। हम तुमको जरूर राह दिखाएंगे। कोई भी बच्चा लेकिन पढ़ना चाहे, दो भाई एक याद रखिएगा, लड़की अगर पढ़ाई के लिए कदम निकालती है ना बाहर कि हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले उसको घर से लड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके घर वाले चाहते ही नहीं कि वह पढ़ सके। किसी के घर वाले नहीं चाहते हैं कि मेरी घर की बहन बेटी अच्छा से पढ़ सके। वो जाके बाहर दिल्ली पटना कहीं जाकर पढ़ सके, किसी के घर के आदमी नहीं चाहता है। और कारण यही है कि नर्क बन जाता है जीवन। लेकिन इतना याद रखिएगा, पढ़ने में अगर भकलोल रहिएगा तो कोई गार्जियन खाखरा पर खर्च नहीं करता है। धान भी जब होता है ना तो धान को काट कर पीटना, सुखा कर पीटना पड़ता है, मोटिया उटिया बांध कर, और पीटने के बाद में हवा में उसको ओसा दिया जाता है, खाखरा को फूंक के ताप दिया जाता है। खाखरा को कोई फायदा नहीं है। पढ़ने में अगर गनासी रहिएगा, चाहे लड़का हो या लड़की, पढ़ने में अगर गनासी और चौपट और गतान रहिएगा और गार्जियन का बात नहीं मानिएगा, तो आपके ऊपर खर्च करना लोग फालतू ही समझेंगे, फालतू समझेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ने में तेज है तो कोई भी आपको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगा। और कोई भी आदमी आपको कोई भी कहेगा कि भाई इसको पढ़ाइए नहीं, इतना तेज है, पढ़ाइए, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, मेहनत करो। लड़का हो या लड़की, यही समय है मेहनत करने का। विद्यार्थी जीवन अनमोल होता है, इस जीवन को समझो। सुनहरा जीवन है यह, फिर यह हंसता मुस्कुराता हुआ जीवन नहीं आएगा रिटर्न। यह जो बैठे हुए ना इतना अच्छा से कोई बैठ ही नहीं सकता है, कोई नहीं बैठेगा इतना अच्छा से। और यह हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जीवन फिर नहीं आएगा। इस चीज को समझिए। सब अलग हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएगा, साथी बिछड़ जाएंगे। इसलिए पढ़िए और आपस में कभी लड़ाई नहीं कीजिए। विद्यार्थी का काम होता है मुख्य रूप से पढ़ाई करना, पढ़ाई में हेल्प लेना, लड़ाई नहीं करना होता है। मेहनत कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और जो मैट्रिक का एग्जाम है, जो इंटर का एग्जाम है, उस पर थोड़ा देर के लिए टिप्पणी करेंगे हम कि तैयारी आखिर करना किस तरह है। आज से अगर मैं इंटर के एग्जाम की अगर बात किया जाए तो शायद 1 फरवरी से है, 1 फरवरी से, आज कितना तारीख हो गया? 7 दिसंबर। आज से कितना दिन बच गया? मात्र 55 या 53 दिन बच रहा है। कितना दिन बच रहा है? 53 दिन बच रहा है एग्जाम का। है बच्चा, इंटर क्लास के लिए 53 दिन से पहले, अर्थात हम आपको बता दें कि
जब 40 या 45 दिन रहेगा ना तो आप मेरे कोचिंग से निकल जाइएगा। मैंने 5, 6, 7, 8, 10 दिन पहले हम यहां से छोड़ देंगे आपको। अब मान लीजिए कि इस 48 दिन में आप अगर 10 क्लास अब्सेंट करते हैं, इस 48 दिन में अगर 10 क्लास अब्सेंट करते हैं तो सोच लीजिए कि आप कहां जा रहे हैं। तुम दुनिया का हर मेहनत करो, कमाओ, हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो यार। जहां भी रहो, चप्पल बेचो, जूता बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन वही लंग बैठ के पढ़ो। तुम जो भी काम करना चाहते हो, काम कोई भी बुरा नहीं होता है। काम करके कमाना कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन पढ़ाई करो। हर समय ग्राहक नहीं आता है, दुकान पे हर समय ग्राहक नहीं आता है, वहीं पर बैठ के पढ़ो। अब इंटर क्लास को यही करना होगा कि जितना हम लोग सिलेबस की तैयारी करवाए हैं, एक तरफ से क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, सबका नोटबुक अगर बना हुआ है तो उस पर सुपर फास्ट ट्रेन के जैसा दौड़ना होगा। दौड़िए, रोज 40-50 प्रश्न पढ़िए। अगर उसमें से 10 प्रश्न फंसता है तो आकर हमसे पूछिए। 10 प्रश्न को 10 मिनट में बताने का प्रयास करेंगे, कुछ शब्दों में बताकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर इंटर क्लास अगर इस तरह नहीं करता है तो बस हम कह सकते हैं कि अब ब्याह पास है। हम कह सकते हैं कि अब विवाह पास है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को किस तरह देखना है? अगर किसी विषय का सब्जेक्टिव देख रहे हैं तो किसी विषय का आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। एक दिन में 2 विषय को एकदम पूर्ण रूप से क्लियर करेंगे। अब किसी विषय का सब्जेक्टिव देखेंगे तो किसी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, किसी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो किसी का सब्जेक्टिव देखेंगे। एक दिन में 2 विषय, दिन में 2 विषय और रात में 2 विषय क्लियर करेंगे हम। किसी भी तरह हमको मेहनत करना है। और यह रूटीन अगर रहेगा, यह रूटीन अगर होता है तो हम नंबर की बात नहीं करते। नंबर 150 आए कोई मतलब नहीं, नंबर 200 आए कोई मतलब नहीं, नंबर 300 आए कोई मतलब नहीं, नंबर 400 आए कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप सफल विद्यार्थी है। अगर इस तरह मेहनत करते हैं तो नंबर मायने नहीं रखता है, टैलेंट मायने रखता है। 400 नंबर लाने वाला बाहर कमाता है और 225 नंबर लाने वाला कहीं ना कहीं पद हासिल करता है, क्योंकि नौकरी लेने के लिए किताब का कीड़ा बनना आवश्यकता नहीं होता है। अरे उस रास्ते पर चलना पड़ता है जो रास्ते पर चलने के लिए लोग कहता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? आप मेहनत कीजिए, आपको मेहनत करना है। इंटर क्लास के जो भी बच्चे हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को अगर भरपूर रूप से नहीं करते हैं, अगर वह नहीं याद करते हैं, नहीं समझते हैं, तो खुद के साथ धोखा दे रहे हैं। और आपकी अगर मंजूर है कि हम खुद के साथ धोखा देंगे तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि हमको धोखा मंजूर है तो हम कुछ नहीं करेंगे। इंटर क्लास का अगर कोई भी बच्चा अगर यह चाह रहा है कि हम धोखा ही मंजूर है तो हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। चलिए खाइए धोखा आप। अगर आपको धोखा खाने की इच्छा है तो आप धोखा ही खाइए। हम एक स्टिक मारेंगे भी नहीं और आज के बाद तुम लोग को समझाएंगे भी नहीं। जिसको क्लास आना है वह आएगा, जिसको नहीं आना है नहीं आएगा, जिसको पढ़ना है मन से पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा। लेकिन हम तुमको कहते हैं कि 24 घंटा में से किसी भी समय हमसे अगर प्रश्न पूछेगा तो हम तुमको जरूर बताएंगे। 24 घंटा में से किसी भी समय आप हमसे अगर प्रश्न पूछिएगा, चाहे मेरे घर आकर पूछिए, चाहे मेरे कोचिंग में आइए, चाहे हमसे कॉल से पूछिए, हम आपको जरूर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अब लेना आपको है, आपको कैसे पढ़ना है। मैट्रिक क्लास के जो भी बच्चे हैं अगर वो चाहते हैं कि हम अच्छा करें तो 24 घंटा उनके साथ में है, हम उनके साथ में रहेंगे। लेकिन
इस 24 घंटा का अगर वह सही उपयोग नहीं करते हैं तो वह खुद के साथ धोखा दे रहे हैं, मेरे साथ नहीं देंगे। जो सूत्र हम इंटर क्लास में दिए हैं कि अगर आज ऑब्जेक्टिव किसी विषय का देखना है तो कल सब्जेक्टिव देखेंगे, वही सूत्र मैट्रिक का साथ में है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर पूरा ध्यान देंगे लोग। अगर आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आप कभी खुश नहीं हो सकते हैं। मैट्रिक क्लास के बच्चा मैथ बनाए रूल के अनुसार, हर चैप्टर का रूल समझ जाए, हर चैप्टर का अलग अलग रूल होता है, उसका रूल समझे, सूत्र पर ध्यान दे, कौन से चैप्टर का मैथ कौन सा सूत्र पर बनता है, तरीका समझ जाए, तरीका को दिमाग में रखे। जब तक मैट्रिक के बच्चा अगर मैथ की तरीका को दिमाग में नहीं रखता है, कौन से रूल पे कौन सा सूत्र लगेगा, कौन से मैथ में कौन सा सूत्र लगेगा, तब तक मैट्रिक का बच्चा सफल नहीं हो सकता है। साइंस देखे, साइंस का ऑब्जेक्टिव देखे, सब्जेक्टिव देखे, सोशल साइंस देखे, ऑब्जेक्टिव देखे, सब्जेक्टिव देखो, हिंदी देखे, हिंदी जो हम लोग पाठ पढ़ा चुके हैं, जो कहानी कविता क्लास में पढ़ाए हैं, पढ़ाते समय ही याद करवाया जाता है। अगर समझ नहीं होगी तो नहीं समझे होंगे, अगर समझ नहीं होगी तो नहीं समझे होंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर समझ होगी तो आप जरूर समझे होंगे। आप ऑब्जेक्टिव देखें, लेखक का नाम देखें, मेहनत खुद के लिए कीजिए भाई, मेरे लिए मत कीजिए। हम आपको मारेंगे भी नहीं, नहीं कुछ कहेंगे। आज के बाद हम ना मारेंगे ना समझाएंगे, आपको जैसे पढ़ना वैसे पढ़ सकते हैं, आप जैसे पढ़ना वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आप मेहनत कीजिए, मेरे लिए ना सही, अपने गार्जियन के लिए ना सही, अपने आने वाले जीवन के लिए, फ्यूचर के लिए कीजिए। अगर मेहनत नहीं करते तो आप बेकार है, मेहनत नहीं करते तो बेकार है। मैट्रिक के जितने भी बच्चे हैं, देखो वो अभी तक दांत फाड़ रहा है, जिसका नाम है आकाशवा, वो भकलोल लड़का है, जिसका नाम है आकाश, बिल्कुल भकलोल है, उसका बकरी में घर है। उस मैट्रिक क्लास का सबसे बदतमीज लड़का है वह। मेरे साथ में अभी टीचर भी है, इनसे भी पूछ सकते हैं आप। कभी भी किसी बात को सीरियस नहीं लेता है, सिर्फ हंसना उसका काम है। और गार्जियन उसके कमा कर हर तरह से उसका हर सुविधा पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको 1% भी ध्यान नहीं है। और हम कभी भी मोटिवेशनल क्लास कराते हैं या कोई भी क्लास कराते हैं, उस क्लास में उसको जरूर हम टोकते हैं, रोकते हैं। और बहुत तकलीफ होता है जब ईमानदारी से, मेहनत से, ताकत से, जुनून से अगर कोई शिक्षक अगर बच्चा को पढ़ाए और वह भोकलोल के जैसा मुस्कुराए, तो टीचर को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है। बहुत तकलीफ होता है। मेहनत करो, हर विद्यार्थी को सुधरने का चांस है। कोई भी विद्यार्थी सुधर सकता है, चाहे मैट्रिक हो, इंटर है। अगर आप सिलेबस का तैयारी अगर अच्छा से, आज से 48 दिन, मैट्रिक का लगभग बचा हुआ है। आपसे बता दें, मैट्रिक का एग्जाम का डेट निकला है क्या? 14 फरवरी। अगर देखा जाए तो कितना दिन बच रहा है? 60 दिन, 65 दिन। चलिए 60-65 दिन जो बच रहा है, इस 60-65 दिन में अगर कोई बच्चा अगर 15 दिन 20 दिन क्लास अब्सेंट करता है, अगर 20 दिन उसका क्लास अब्सेंट होता है, तो सोच लीजिए वह कितना बैक जाएगा। इस 65 दिन में बहुत से काम आएंगे आपके घर में, लेकिन सब काम को करते हुए भी पढ़ाई को कर लेना है। हम ही नहीं करें कि आप काम छोड़ दीजिए भाई, लेकिन काम को रफ्तार में करना है, काम को लमराना नहीं है, टाइम पास नहीं करना है। बाजार जाना है तो एकदम जाना है और आना है, खेत में पानी पटाना है तो जाना है, पटाना है और आना है। जो काम करना कीजिए, लेकिन जितना फुर्ती में आप काम को करिएगा उतना ही फुर्ती में आप पढ़ाई भी कीजिए। अगर चाहते हैं परिवार की स्थिति को बदलना तब, अगर नहीं चाहते तो बड़ा दिक्कत होगा भाई। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आपको यही समझा रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप हमसे पढ़ते हैं और आपको हम भाई बहन के जैसा मानते हैं, इसलिए समझा रहे हैं। और हर बच्चा को हम चाहते हैं कि वो पढ़े। अरे कोई भी बच्चा अगर हमसे पूछे ना भाई, कोई भी बच्चा अगर हमको कह दे कि सर हमको दिन में 2 घंटा एडवांस पढ़ा दीजिए ना, हम पढ़ाएंगे तुमको। सर 1 घंटा हमको एडवांस पढ़ाइए ना, हम पढ़ाएंगे तुमको, हम तैयार है। चाहे वो मैट्रिक हो, इंटर हो, कोई भी क्लास हो ना। कोई बच्चा कॉल करके पूछे ना, कोई बच्चा में छुट्टी के बाद ही मेरे घर आ जाए ना,
हम उसको जरूर पढ़ाएंगे, 100% पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं चाहिएगा तो हम आपके घर पे नहीं जाएंगे कहने कि तुम पढ़ो। हम कोशिश कर सकते हैं, मेहनत तो आपको करनी है ना। हम सिर्फ कोशिश ना करेंगे, हम कोशिश ना करेंगे, मेहनत किसको करना है? अरे मेहनत किसको करना है? आप लोग को करना है कि हमको करना है? हम कोशिश कर सकते हैं और आप लोग मेहनत कीजिए। हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस 65 दिन में और इस 48 दिन में जो मैट्रिक इंटर का क्लास है वो अच्छा से अच्छा तैयारी कर ले। हम पूरा कोशिश करेंगे, हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस 48 दिन में मैट्रिक इंटर क्लास अच्छा से अच्छा पढ़ ले। हमसे जितना होगा उतना हम मटेरियल तुमको देंगे। मैट्रिक हो या इंटर हो, रोज 50 को प्रश्न फंसा के लिएगा, हम 50 प्रश्न का सोल्व करेंगे। रोज पढ़ो, रोज फंसा के लाओ, हम सोल्व करेंगे। हम नहीं कहेंगे कि तुम क्या फंसा के लाया प्रश्न, हम नहीं डांटेंगे किसी को। प्रश्न फंसा कर लाओ, हम सभी प्रश्न का, चाहे वह साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, कोई भी विषय हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल हो, गृह विज्ञान हो, हिंदी हो, कोई भी विषय हो, इंटर मैट्रिक कोई भी विषय हो, उस सारे प्रश्न का उत्तर का सोल्व हम यहां पर देंगे, आपको क्षण समय में देंगे। आप प्रश्न को फंसा कर लाइए, उसको बताने का जिम्मेवारी मेरा, समझा कर आपको समझा कर भेजेंगे हम। लेकिन अगर आप नहीं फंसाइएगा तो हम अब क्या पढ़ा सकते हैं आपको? सिलेबस मेरा लगभग कंप्लीट के कतार पे है। जो बाकी है वो हम लोग 10, 15, 20 दिन में खींच लेंगे। अगर इसके बाद भी अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, तो आप खुद के साथ धोखा दे रहे हैं। सभी बच्चा, फिर से हम कहते हैं कि जितना भी मैट्रिक इंटर में बच्चा है, सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे। क्या आप लोग ध्यान देंगे? सब लोग ध्यान देंगे? हम विश्वास करें, मेहनत करना है पढ़ाई पर। अगर मेहनत करना है ना, ईमानदारी से भाई, हम फिर से कहते हैं, ईमानदारी से कहते हैं कि ना मेरे लिए ना अपने माता पिता के लिए, खुद के लिए पढ़ लो। अरे जीवन संवारना है तो खुद के लिए संवारना। हमको तुम कुछ नहीं देगा। अगर तुम्हारा नौकरी हो गया ना तो तुम हमको कुछ नहीं देगा। इतना ना चिल्ला रहे हैं हम, इतना ना समझा रहे हैं हम, लेकिन हमको रास्ता पर भी देखेगा ना तो नहीं रुकेगा। अरे कथी मास्टर से मिलते, इतना बड़का मास्टर हमरा से मिले वाले, एक से हम का मिलिए। आप ये बात कहिएगा। आपको जब नौकरी हो जाएगा ना तो रास्ते पर हमको देखिएगा ना, जब आप अफसर बन जाइएगा तो तेरी ट्यूशन पढ़ाने वाला से क्या मिलेगा? हमसे तो बड़ा मास्टर आता है मिलने, छुट्टी मांगने हमसे आता है, हम क्या मिले इससे, प्राइवेट टीचर से। आप हमको ऐसे बोलिएगा, इग्नोर कीजिएगा, हमको आप कुछ नहीं दे दीजिएगा, लेकिन हमको खुशी यही होगा कि आज जो गाड़ी गया ना, मेरा विद्यार्थी का गाड़ी गया, बस उसका धुआं भी पड़ जाएगा तो हमको खुशी होगा, चल भाई मेरे विद्यार्थी का धुआं जा रहा है। बस इतना ही खुशी चाहिए हमको। आप सफल बनिए, आप सफल बनिए, मेहनत कीजिए, जुनून लाइए, जज्बा लाइए, तब जाकर आप कुछ कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कुछ होगा। अगर आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए तो कर सकते हैं। सब लोग तैयार है? एक बार हाथ उठाना तो। सब तैयार है? मेहनत करेगा आज से सब, ईमानदारी से, कसम से, एकदम कसम से। चलो ठीक है, इसी तरह हाथ उठाए हुए। सब तैयार है मेहनत के लिए? मेहनत करेगा सब? चलिए, हम यह दिखाना चाहते हैं कि लोगों को कि बच्चा एकदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है मेहनत के लिए, और मेहनत करना है सभी को। चलिए अपने हाथ को नीचे कीजिए। चलिए बच्चा लोग ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। कुछ शब्द बोलकर हम अपने वाणी को विराम देंगे, कुछ शब्द के बाद में अपने वाणी को हम विराम देंगे। और हम आपको फिर से कहना चाहते हैं कि देखो, होता है कभी कभी
टीचर के बाद इतना बुरा लगता है, बच्चा लोग को लगता है कि भाई टीचर हमको ताना मार रहा है या गाली दे रहा है, भला बुरा कर रहा है। लेकिन इतना याद रखिएगा, आप मेरे बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर एक दिन ना निकले, 2 दिन ना निकले तो अंधकार छा जाता है। उसी तरह पिता या शिक्षक गर्म जरूर होते हैं, अगर ना हो जीवन में तो अंधकार छा जाते हैं। इस चीज को मानते हैं कि नहीं? अगर आपके जीवन में पिता अगर ना हो, शिक्षक ना हो, तो आपका जीवन अंधकार बन जाएगा। कोई समझाने वाला नहीं रहेगा, आप कोई आपको समझाने वाला नहीं रहेगा। इसलिए मेरा महत्व नहीं समझना, हम नहीं जानते हैं मैं हमको इज्जत करो या नहीं करो मायने नहीं रखता है, लेकिन दुनिया के हर टीचर का तुम लोग इज्जत करना, दुनिया के हर शिक्षक का इज्जत करना तुम लोग। मेरा इज्जत करो या ना करो ये हम नहीं कहते हैं, भाई मेरा इज्जत करो, नहीं करना, लेकिन दुनिया के हर शिक्षक का इज्जत करना तुम लोग, ये हम तुमको जरूर कहेंगे। हर शिक्षक का इज्जत करना, मान प्रतिष्ठा करना, सम्मान करना, और इतना अच्छा से पढ़ो कि आने वाला समय तुम्हारा निखर जाए, निखर जाए। मेहनत करो, कमाओ, मंजूर है। लड़का हो कमाओ, लड़की भी कमा के पढ़ सकती है। बहुत से लड़की है जो मॉल में काम करती है, बहुत से लड़की है जो साइबर कैफ में काम करती है, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा काम करती है, जो पैसा होता है उससे अपना पढ़ाई का खर्च निकालती है, कोचिंग पढ़ाती है, पढ़ाते हैं और पढ़ाई करते हैं। आपको भी ऐसा ही करना है, पढ़ाई करो, तैयार हो जाओ कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। हम हर समय बोलते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और आप लोग भी इस चीज को याद रखिए, समझिए, कोशिश कीजिए। हम जो एक शायर बोलते हैं कि शीशा टूट जाए, पत्थर टूट जाए, किसको याद है वह शायर? किसी को याद है इसमें? मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर की तलाश कर। कौन बच्चा इसमें याद करके रखा उस शायर को? सोच सकते हैं, क्लास में हर शब्द इस शायर को हम बोलते हैं। ऐसे ऐसे टॉपिक याद रखिए जो आपके दिमाग को मोटिवेट कर सके, मोटिवेट कर सके। और सुनो, मेहनत करना, खूब पढ़ना, घर पे ईमानदारी से पढ़ना, कटौती पढ़ाई में नहीं करना। बहानाबाजी करेगा तो बहाना बन के रह जाएगा। सब समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, मैट्रिक हो या इंटर क्लास हो, सभी लोगों को हम यही आज ही शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में जो भी एग्जाम है, उस एग्जाम को आप अच्छा से तैयारी करके अपने जीवन को निखार लीजिए, संवार लीजिए। आज ही मेरा शुभकामनाएं। आज समझिए तो आज हम आपका विदाई कर चुके अपने दिल से। हम 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन जो पढ़ाने वाले हैं वही पढ़ाएंगे आपको। लेकिन आज आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले जो समय में जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए आप अच्छा से तैयारी कीजिए, बेहतर रूप से तैयारी कीजिए, ताकि मैट्रिक के बाद में आप सफल हो सके और सफलता प्राप्त करके आप अपने माता पिता के नाम को रोशन कर सके। कोई दिक्कत? चलिए, ओके, हम अपने वाणी को यहीं पर विराम करते हैं।